अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं यूके जर्नी विद लाड़ा रोक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतने मज़े का टॉपिक है जिसका नाम है जनाब फूड एंड ग्रोसरी। जी हाँ, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जी फूड और ग्रोसरी के बारे में कि यूके में जो फूड और ग्रोसरी है वो किस तरह से मिलता है, चीप है, एक्सपेंसिव है, हलाल है, नहीं है, कौन कौन से स्टोर्स हैं। ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जनाब अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब कुछ मेन स्टोर्स हैं जिनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें पाउंडलैंड है, एलडी है, टेस्को एक्सप्रेस है, फिर टेस्को सुपर स्टोर है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो टेस्को एक्सप्रेस है वो बेसिकली टेस्को का एक मिनी स्टोर है जो आपको हर जगह पे हर 5 मिनट की डिस्टेंस पे आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा मॉरिसन्स है, सेंसबेरी है और इसके अलावा और भी बहुत से स्टोर्स हैं, लेकिन जो मेन स्टोर्स हैं वो यही हैं। फिर उसके अलावा हलाल जो स्टोर्स हैं वो बहुत सारे हैं यहाँ पे कमेंट्री रोड में। बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ बर्मिंघम से, तो मैं आपको उसी से रिलेटेड बता रही हूँ। यहाँ पे कमेंट्री रोड पे पाकिस्तानी स्टोर्स बहुत सारे हैं, फिर इंडियन स्टोर है, इंडियन मसाला स्टोर है। यहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, आपको हर चीज़ हलाल अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मीट हलाल मिल सकता है इजीली और मटन हलाल मिल सकता है आपको। आपको बीफ हलाल मिल सकता है, आपको चिकन हलाल इजीली हर जगह। एक शॉप छोड़ेंगे तो दूसरी शॉप में आपको ये चिकन स्टोर ओपन होगा, दूसरी छोड़ेंगे तो एक लेन में आपको तीन तीन चार चार स्टोर्स मिलेंगे जो हलाल ही हलाल है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड बताऊंगी। जब हम स्टार्ट में आए थे तो हमें इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था, तो हम समझ रहे थे कि जी पाक सुपर मार्केट जो है वो बहुत अच्छी रहेगी हमारे लिए। यहाँ पे तो हमारे लिए पाकिस्तान की जो क्योंकि पाकिस्तानी सुपर स्टोर है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत रिजनेबल होगी, हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यहाँ पड़ी हुई हैं, हम इजीली जाके बाय कर लेते हैं। तो हमारा जो एक्सपेंस था वो थोड़ा सा ज़्यादा होना शुरू हो गया। मतलब क्योंकि हम 2 पर्सनस हैं जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम 2 लोगों के लिए जो हमारा एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो हम उसकी रीज़न ये थी कि हम पाक सुपर मार्केट से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे थे। अब बाय वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स थी। तो हमारे माइंड में ये था कि यार ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, ये हलाल हैं, तो हमें यहीं से बाय करना चाहिए। अब सीधी सी बात है कि जब आप कोई भी चीज़ पाकिस्तान से इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपको उस पर ऊपर बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, आपको एफडी चार्ज होता है। और जब वो यहाँ पे प्रोडक्ट आती है तो उसके ऊपर आपकी जो भी एक्चुअल अमाउंट होती है उसके ऊपर आपको वो थोड़ा सा आपकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ हमारे टेस्को में 2 पाउंड की है। सॉल्ट की बात करें, अगर मैं आज देखती पिंक सॉल्ट के बारे में, टेस्को में वो 1.9 का है, 1.5 kg, और वही मैंने सॉल्ट जो है वो पाक सुपर मार्केट से 5 पाउंड का लिया था। अब दोनों में प्राइस डिफरेंस आप देखें कि कितना ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि वो जो सॉल्ट है पाकिस्तान सुपर मार्केट वाला वो इम्पोर्ट हुआ है पाकिस्तान से, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जब आप यहाँ की लोकल चीज़ों को प्रेफर करेंगे तो आपको आपको जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, मंथली ग्रोसरी का। तो क्योंकि मैंने मॉरिसन से भी चीज़ें बाई की हैं, मैंने सेंसबेरी से भी चीज़ें बाई की हैं, मैंने एल्डी से भी की हैं, पाउंडलैंड से भी की है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीप मुझे स्टोर लगा है वो है टेस्को। अब उसकी रीज़न ये है कि मैं अब जहाँ जितनी भी चीज़ें अगर आप टेस्को की अगर आप अपनी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत रिजनेबल पड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे आप, क्योंकि अब टेस्को में भी आपको हर चीज़ अवेलेबल है, आपको डेली यूज़ में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मसाले हो गए, एग हो गई, ब्रेड हो गया, आटा हो गया, चावल हो गए, दाल होगी, चीनी होगी, जो भी चीज़ें, फ्रूट्स हो गए, जो भी चीज़ें आपको डेली यूज़ में चाहिए होती है वो सब टेस्को में अवेलेबल है और सब कुछ डिफरेंट ब्रांड्स की अवेलेबल हैं। लेकिन अब मैं प्रेफर करती हूँ कि टेस्को की जो अपनी चीज़ें हैं वो बहुत चीप है। टेस्को की जो अपनी ब्रेड है, यू कांट इमेजिन कि वो सिर्फ 95 पेंस की है। इसके अलावा जो मैंने सेंसबेरी से जो ब्रेड बाई की वो मुझे 1.4 की मिली, फिर मैंने पाउंडलैंड से बाई की वो 1.5 की मिली। तो जो सबसे रिजनेबल ब्रेड मुझे मिली, डिफरेंस कोई नहीं था उस ब्रेड में। ठीक है,
अगर अगर आप ये कहें कि इसमें कोई डिफरेंस होगा तो ऐसा जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ रेट का फ़र्क है। तो अब बात वही है कि जो टेस्को की अपनी प्रोडक्ट हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं। तो जनाब यहाँ पे आपको एग भी मिलेगा। अब एग जो है यहाँ पे 1.5 के आपको 10 मिलते हैं। अगर आप मैंने जो सेंसबेरी से 6 एग्स लिए थे 1.5 के, तो मुझे टेस्को से वही एग 10 मिले कितने के 1.5 के, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ से अब कुछ और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। जो डव का हमारा शावर जेल है वो 2 पॉइंट समथिंग की है। जो मैंने टेस्को का अपना शावर जेल ली वो मुझे 1.5 का पड़ा। और इसके अलावा हैंड वॉश जो है वो लोकल मैंने टेस्को के अपना बाई किया, वो मुझे 95 पेंस का मिला। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो मुझे, हमारा जो एक्सपेंस है मंथली वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, हमें बहुत चीप पड़ना शुरू हो गया जबकि हमने यहाँ से चीज़ें बाय करना शुरू की। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं, बहुत चीप हैं, नो डाउट। लेकिन जो आपको डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो उसके लिए मैं आपको टेस्को एक्सप्रेस या टेस्को सुपर स्टोर रिकमेंड करूँगी। आप वहाँ से चीज़ें लें, वो बहुत रीज़नेबल हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनाब, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।